हाय फ्रेंड्स, आज का विषय है वाक्य विचार, जिसे इंग्लिश में सिंटैक्स कहते हैं। इसके पहले हम लोग भाग 1-2 में अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे वाक्य के अंग। अगर आप इस वीडियो को फुल देखेंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो प्लीज़ वीडियो फुल देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, वाक्य की परिभाषा वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं, या व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हमने कोई बात बोली या फिर आप कोई बात बोल रहे हैं, अगर जब हम एक दूसरे की बात को समझ जाएं तो वह वाक्य कहलाती है। यहाँ पे लिखा है एक उदाहरण, आम को फलों का राजा कहते हैं। इससे हमें वाक्य का अर्थ क्लियर हो रहा है, तो यह एक वाक्य कहलाएगी। आम को फलों का राजा कहते हैं। अगर इसी वाक्य को कहा जाए राजा फल आम, तो वह वाक्य नहीं कहलाएगी। तो आगे है नेक्स्ट, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग हैं, 2 भाग हैं। वह कौन से हैं? उद्देश्य, सब्जेक्ट, विधेय, प्रेडिकेट। उद्देश्य, सब्जेक्ट। सबसे पहले उदाहरण देखेंगे, पृथ्वी गोल है। कौन गोल है? पृथ्वी। मोहन गाना गाएगा। कौन गाना गाएगा? मोहन। लता यहाँ पढ़ती थी। कौन पढ़ती थी? लता। तुम मैदान में दौड़ते हो। कौन दौड़ता है? तुम। तो यह सभी शब्द पृथ्वी, मोहन, लता, तुम, यह सभी शब्द उद्देश्य कहलाएंगे, क्योंकि इन वाक्यों में इनके विषय में बात हो रही है। जिसके विषय में बात होगी वह उद्देश्य कहलाते हैं। अगर मेरे विषय में बात होगी तो वह उद्देश्य कहलाएंगे, और अगर आपके विषय में होगी तो उद्देश्य कहलाएंगे। आगे है उद्देश्य का विस्तार। तो उद्देश्य का विस्तार क्या होता है? कुछ पहले उदाहरण देखेंगे इसमें। वह छोटा लड़का क्रिकेट खेल रहा है। सबसे पहले वह छोटा लड़का क्रिकेट खेल रहा है, तो उद्देश्य कौन सा होगा? कौन खेल रहा है? लड़का। लड़का उद्देश्य हो गया। वह कैसा है, क्या है? तो वह छोटा, यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। मेरा बेटा वैभव मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम आया। तो कौन प्रथम आया मैट्रिक की परीक्षा में? वैभव। तो वैभव हो जाएगा उद्देश्य, और फिर इसका विस्तार कौन कर रहा है? मेरा। तो वह छोटा और मेरा उद्देश्य का विस्तार है। आगे देखेंगे कि उद्देश्य के बाद विधेय। विधेय का उदाहरण है, मोहन गाना गाएगा। कौन गाना गाएगा? मोहन। तो मोहन जो होगा वह उद्देश्य और गाएगा विधेय कहलाएगी। लता यहाँ पढ़ती थी। कौन पढ़ती थी? लता। पढ़ती थी क्या हो जाएगा? विधेय। तुम मैदान में दौड़ते हो। तुम क्या होगा? तुम मैदान में दौड़ते हो। तो यहाँ पर तुम हो जाएगा उद्देश्य और दौड़ते हो जाएगा विधेय। नेक्स्ट हम देखेंगे विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार कौन से हैं? जिन शब्दों का प्रयोग विधेय की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। आप इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उदाहरण देखने से। जैसे यहाँ लिखा है, मोहन गाना गाएगा। तो मोहन क्या हो जाएगा? उद्देश्य। गाएगा क्या होगा? विधेय। और क्या क्या गाएगा? गाना गाएगा। तो गाना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विधेय का विस्तार, क्योंकि विधेय हो गया गाएगा और इसका विस्तार कौन कर रहा है? गाना। तो गाना होगा विधेय का विस्तार। लता यहाँ पढ़ती थी। कौन पढ़ती थी? लता हो गया उद्देश्य, पढ़ती थी हो जाएगा विधेय, और यहाँ हो जाएगा विधेय का विस्तार। तुम मैदान में दौड़ते हो। कौन दौड़ता है? तुम। दौड़ते हो क्या हो जाएगा? विधेय।
और मैदान में क्या होगा, विधेय का विस्तार। जो विधेय का एक्सप्लेन करे, विधेय के विषय में बताए, उसे कहेंगे विधेय का विस्तार। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, माता जी कई घंटों से खाना बना रही है। कौन बना रही है, माता जी। क्या कर रही है माता जी, खाना बना रही है। ठीक है, ये हो जाएगा विधेय। और यहाँ पर विधेय का विस्तार क्या हो रहा है कि कई घंटों से खाना बना रही है, तो कई घंटों से ये हो जाएंगे विधेय का विस्तार। तो यहाँ पर गाना, यहाँ, मैदान में, कई घंटों से, यह सभी विधेय के विस्तारक कहलाएंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को यह सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। कर्म का विस्तार। सबसे पहले इसका उदाहरण है, दिनेश अच्छी पुस्तक पढ़ता है। कौन अच्छी पुस्तक पढ़ता है, दिनेश। तो दिनेश क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है दिनेश उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पर है कि दिनेश अच्छी पुस्तक पढ़ता है, दिनेश हो जाएगा उद्देश्य, और अच्छी पुस्तक पढ़ता है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आपसे यह अनुरोध है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करते जाएं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जैसा आप देख रहे हैं, कर्म का विस्तार है, दिनेश अच्छी पुस्तक पढ़ता है, तो दिनेश हो जाएगा उद्देश्य। और यहाँ पर क्या है, कर्म क्या हो जाएगा, पुस्तक। विशेषता क्या है, अच्छी। तो अच्छी क्या हो गया, विशेषता। तो पुस्तक की विशेषता क्या हो गई, अच्छी। पुस्तक कैसी है, क्या है, तो अच्छी है, तो वो हो जाएगा कर्म का विस्तार। नीरज सुंदर लेख लिखता है, नीरज हो जाएगा उद्देश्य। फिर आप देख रहे हैं कर्म क्या हो जाएगा, लेख। और कैसा लेख है, सुंदर, तो वो हो गया सुंदर क्या कहलाएगी, कर्म का विस्तार। यानी कि जो कर्म था, लेख और पुस्तक, ये दोनों कर्म हैं, और कर्म का विस्तार हो जाएगा अच्छी, सुंदर, ये सब उसके विस्तार हैं, तो वह कहलाएंगे कर्म का विस्तार। नेक्स्ट है, कर्म के विस्तार की परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग कर्म की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उन्हें कर्म का विस्तार कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है क्रिया का विस्तार। क्रिया का विस्तार क्या है, राधा अपना काम मन लगाकर करती है। क्या लिखा है, राधा अपना काम मन लगाकर करती है। तो राधा क्या हो जाएगा यहाँ पर, उद्देश्य। मन लगाकर क्या हो जाएगा, मन लगाकर क्रिया हो जाएगी। शैलभ अपनी पुस्तक मन लगाकर पढ़ता है। यहाँ पर क्या है, पढ़ता, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो वहाँ पढ़ता होगा। शैलभ मन लगाकर पढ़ता है, तो मन लगाकर क्या हो जाएगा, क्रिया का विस्तार। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों में मन लगाकर जो है वो शब्द का प्रयोग किया गया है, और यह जो शब्द है वो क्रिया का विस्तार है, मन लगाकर। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उन्हें क्रिया का विस्तार कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये सब होता है, कोई बात नहीं। तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो कंसेप्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास वीडियो टाइम से पहुंच जाएगी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।